नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। बात करें इस वक्त की सबसे चर्चित खबर के बारे में तो आपको बता दें, खबर है एयर इंडिया के बारे में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। काफी लंबे समय से ये प्रश्न काफी चर्चा में रहा कि आखिरकार एयर इंडिया को कौन खरीदेगा। जी हाँ, किसके द्वारा सबसे ज्यादा बोली लगाई जाएगी और सरकार द्वारा जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस एयर इंडिया का शुरू किया गया है कब खत्म होगा। ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में उठते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो पे मिल जाएगा। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि ये सब जानने से पहले एक जरूरी बात आपको बता दें कि कल हालांकि ऐसी बहुत सी खबरें और रिपोर्ट सामने आई थी कि एयर इंडिया की बिडिंग को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, यानी एक बार फिर इट वुड बी होम कमिंग फॉर एयर इंडिया। लेकिन ऐसी जानकारी से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे कि सरकार ने शुक्रवार को यह भी क्लियर कर दिया था कि इन सभी रिपोर्ट्स को सरकार ने डिनाई किया था। जी हां, खंडन किया गया था और क्लियर किया गया था कि फिलहाल सभी बिड्स को इवैल्यूएट किया जा रहा है और डिसीजन अभी लिया जाना बाकी है। और अब आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी आपको दे देते हैं एयर इंडिया और टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई, क्योंकि ये खबर काफी चर्चा में है और हमने सोचा कि क्यों ना आपको जानकारी दे दे कि इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाए, जिस तरह से एयर इंडिया की शुरुआत हुई और टाटा सन्स का इसमें क्या रोल आता है। दर्शकों, आपको ये जानने में बहुत दिलचस्प होगा कि टाटा सन्स के क्या फ्यूचर प्लान्स है इस एयर इंडिया को लेकर और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में क्या प्रॉब्लम्स है। और ऐसे में बहुत से सवाल एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट और लॉसेस से जुड़े हुए आते हैं और इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ। दर्शकों, एयरलाइन कंपनियों में आज कंपटीशन तो बहुत है, पर जब भारत में एक भी एयरलाइन कंपनी नहीं थी तब उस समय टाटा सन्स जीआरडी टाटा ने, जी हाँ नाम तो आपने सुना ही होगा, 1932 में, जी हाँ 1932 में एक एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की थी। उस वक्त कंपनी का नाम आपको बता दें टाटा एयरमेल रखा गया था और 15 अक्टूबर 1932 को एक एरोप्लेन ने अपनी पहली उड़ान कराची से बॉम्बे तक भरी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको ये भी बता दें कि टाटा एयरमेल की पहली फ्लाइट थी और ये भी जानकारी दें कि इस फ्लाइट को खुद जीआरडी टाटा द्वारा चलाई गई थी। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीआरडी टाटा भारत के पहले सर्टिफाइड पायलट थे और इस कंपनी ने पहले साल में ही 10 टन ऑफ चिट्ठी यानी 10 टन ऑफ मेल और 155 पैसेंजर्स को लेकर 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। और इसके कुछ साल बाद यानी 1938 में टाटा एयरमेल का नाम बदलकर टाटा एयरलाइन रख दिया गया था और इसके बाद साल बर साल इंडिया की टॉप एयरलाइन कंपनी बन गई। साल 1945 की बात करें तो जीआरडी टाटा को एयरलाइन कंपनीज में स्कोप दिखने लगा था और इसके अगले साल ही यानी एक साल बाद 1946 में जीआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइन को पब्लिक करने का डिसाइड किया। हाँ, टाटा एयरलाइन का एक बार फिर नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। इसी के साथ इंटरनेशनल एयर सर्विसेज की फाउंडेशन होती है, जिससे इंटरनेशनल एयर सर्विस को एयर इंडिया के अंदर रखा गया था। आपको बता दें उस वक्त सरकार ने जीआरडी टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाने के लिए इनवाइट किया गया था। बता दें जीआरडी टाटा ने खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि एयर इंडिया उनके दिल के बहुत ही करीब था और एयर इंडिया मिड 19th सेंचुरी में इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बन गई थी और इसका क्रेडिट जीआरडी टाटा को ही जाता है, उनकी मेहनत को जाता है, क्योंकि जीआरडी टाटा एयर इंडिया की हर छोटी सी छोटी कमी को दूर करने में लगे रहते थे। आपको बता दें लोगों को सर्व होने वाली बेस्ट कॉफी से लेकर उनके कंफर्ट तक जीआरडी टाटा एयर इंडिया की सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होने देते थे और उस समय एयर इंडिया का स्टेटस इतना बढ़ चुका था कि सिंगापुर एयरलाइन, जी हाँ सिंगापुर जैसी वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है, वह भी इस एयर इंडिया को अपना रोल मॉडल मानने लगी थी। अब इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल मन में उठता है। आप सब सोच ही रहे होंगे कि जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक समय था जब एयर इंडिया सबसे बेस्ट, सबसे लीडिंग एयरलाइन सर्विस था इंडिया का, भारत का, तो ऐसा क्या हुआ कि ये हजारों करोड़ों के कर्ज में डूब गया। जी हाँ, क्या कारण रहे इसके लॉसेस में जाने के आगे आपको बताते हैं।
आपको बता दें इसके डाउनफॉल के बारे में, तो तब से ये शुरू हुआ जब 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने जे.आर.डी. टाटा को चेयरमैन की पोस्ट से हटा दिया। जी आपको ये भी बता दें उस समय जे.आर.डी. टाटा ने ये कहा भी था कि आई फील लाइक अ फादर हुज फेवरेट चाइल्ड हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। आपको जानकारी हो कि जब जे.आर.डी. टाटा को 1978 में चेयरमैन की पोस्ट से हटाया गया तो एयर इंडिया की क्वालिटी सर्विस गिरने लगी और हालात खराब होने लगे। लेकिन 2 साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी के पावर में आने के बाद से जे.आर.डी. टाटा को वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ, आपको बता दें इस कंपटीशन के चलते लगभग 9 साल तक ये दोनों कंपनीज घाटे में रही। जी हाँ, एयर इंडिया को काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा, कर्ज में डूबी हुई थी, और आपको ये भी बता दें कि गवर्नमेंट को भी बहुत लॉस का सामना करना पड़ रहा था। बेल आउट पैकेज देती थी, और इसके बाद जब मोदी सरकार आई तो अरुण जेटली जी ने ये अनाउंस किया कि अब सरकार एयर इंडिया को और पैसे नहीं देगी। पहले ही सरकार इसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा लगा चुकी है और गवर्नमेंट एयर इंडिया और उसके सब्सिडीज को बेचना चाहती है। जी हाँ, ये फैसला लिया गया जिसमें सरकार ने डिसाइड किया कि 75% शेयर बेचेगी और 25% शेयर अपने पास ही रखेगी। 2019 में ये फैसला लिया गया। आपको बता दें शेयर होल्डर्स जो है वो आगे नहीं आए, कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। इसके पीछे काफी कारण थे, क्योंकि 25% शेयर सरकार के पास होना मतलब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकती है। जी हाँ दर्शकों, एयर इंडिया की 75% स्टेक ना सेल होने के बहुत से कारण थे, जैसे कि 100 करोड़ से ज्यादा का कर्ज, इसका मार्केट शेयर में कम होना, और भी बहुत से रीजंस थे। लेकिन फिर इन सब के बाद 2019 में सरकार ने इन बातों को समझते हुए एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया। जी हाँ, बहुत से रूल्स बदल दिए गए और 2019 में प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया। जो 25% शेयर था वो भी क्लॉज हटा दिया गया, यानी पूरा 100% स्टेक सेल करने का डिसाइड किया। फिर उसके बाद जब इसे अट्रैक्टिव बनाया गया तो तब बिडिंग के लिए जो प्लेयर्स जो है वो सामने दिखे, यानी बिडिंग करने के लिए आए, और ऐसे नामों में स्पाइस जेट का नाम भी सामने आया जो कि बोली लगा रहे थे। दर्शकों, अगर आपको हम जानकारी दें करंट सिचुएशन की, यानी प्रेजेंटली अभी क्या चल रहा है, तो आपको बता दें स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि कुछ मीडिया हाउसेस एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें ये सोर्सेस से जानकारी मिली थी, खबर मिली थी कि टाटा सन्स हैज वॉन द बिड। जी हाँ, इट्स अ होम कॉलिंग फॉर एयर इंडिया। बट एक बार फिर क्लियर कर दे कि सरकार ने ये एकदम साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। द डिसीजन हैज येट टू कम एंड दिसंबर एंडिंग, जी हाँ दिसंबर 2021 तक मोस्ट प्रोबेबली ये डेट दी गई है जब इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस का रिजल्ट सामने आ सकता है। दोस्तों, आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहां से टाटा ग्रुप, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि टाटा के इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर, इट हैज एक्सपैंडेड इट्स बिजनेस ऑल ओवर। हर तरफ बिजनेस फैला हुआ है। इनफैक्ट एयरलाइंस की बात करें तो आपको पता होगा विस्तारा हो गया, एयर एशिया के अंदर भी टाटा का शेयर देखने को मिलता है। तो टाटा सन्स हैज फाइनली सबमिट इट्स बिड ऑन 15th of September, और ऐसे में यह भी बताया गया कि टाटा हैज सबमिटेड द हाईएस्ट बिड टिल फार। और अब इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि स्पाइस जेट हैज आल्सो बिड, लेकिन स्पाइस जेट से ज्यादा बिडिंग टाटा सन्स की है। टाटा सन्स हैज सबमिटेड फॉर एक्वायरिंग द एयरलाइन। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यह भी बता दें कि एक होता है मिनिमम रिजर्व प्राइस विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट कि इससे कम दे विल नॉट सेल एयर इंडिया। तो आपको रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बता दे, ये जानकारी दे दे कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि टाटा ने जहां पर जो भी मिनिमम रिजर्व प्राइस सेट किया गया है उससे 3000 करोड़ ज्यादा बिड लगाई है। जी हाँ, बोली लगाई है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ये कहना है कि डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा प्रोसेस जो है वो इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर 2021 तक विल बी कंप्लीटेड। तो दोस्तों, ऐसे में एक और बड़ा सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा कि अगर टाटा एयर इंडिया को खरीद भी लेता है, लेकिन एयरलाइन सेक्टर अगर आप अभी करंट सिचुएशन की बात करें, कोविड के चलते काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है एयरलाइन सेक्टर को। द कोविड हैज अफेक्टेड द एयरलाइन सेक्टर द मोस्ट, और इस समय कोविड के चलते सबसे बड़ा सेक्टर जो हिट हुआ है वो एयरलाइन सेक्टर है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि टाटा के पास जो ऑलरेडी 2 एयरलाइंस मौजूद है, यानी विस्तारा और एयर एशिया,
जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, उसमें भी लॉसेस इस समय नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज द गारंटी कि एयर इंडिया, जिसपे ऑलरेडी इतना कर्ज है, कि वो कैसे प्रॉफिट में आ पाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि हमारे पास रिपोर्ट से अकॉर्डिंग ये जानकारी भी है कि व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ एयर इंडिया रिलेटेड टू इट्स परचेज। जी हाँ, इस सवाल का जवाब आपको दे देते हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक कोई स्पेसिफिक बिड क्लियर नहीं है कि क्या नियम कानून होंगे, वो गवर्नमेंट आगे चलकर ही बताएगी। बट डेफिनेटली ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा इंडेमिनिटी क्लॉज, जी हाँ इंडेमिनिटी क्लॉज आपको बताते हैं इसका क्या मतलब है, वो लाया जाए। तो आपको बता दें इंडेमिनिटी क्लॉज का मतलब ये होता है कि अगर आगे चलकर ये पता चलता है कि एयर इंडिया के ऊपर और कोई भी कर्ज है, तो इसको लेकर टाटा ग्रुप्स ने ये क्लॉज ऐड करवाएगी सरकार से कि इन फ्यूचर अगर कोई नया कर्ज सामने आता है तो उसकी जिम्मेदारी टाटा की नहीं होगी, सरकार की होगी। जी हाँ, सरकार विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ अगर हम एयर इंडिया के प्रॉफिट के लिए और भी फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो सेकंड है कि टाटा ने ऐसे कहा है कि हमने विचार किया है कि मोर देन 200 पर्सनल टाटा ग्रुप आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। जी हाँ, इंक्लूडिंग द विस्तारा, एयर एशिया, टाटा स्टील और ऐसे बहुत सी टाटा कंपनीज इन्वॉल्व है। और ये प्लानिंग है कि एयर इंडिया की बिड अगर जीतता है तो जितनी भी एयरलाइंस है वो टाटा के अंदर जितनी भी है उनको किसी तरह से मर्ज किया जाएगा और ऐसी कोशिश उनकी रहेगी। आपको ये जानकारी भी दे दें कि टाटा ने अलग से एक कंपनी भी बनाई है इस प्रोसेस को लेकर। जी हाँ, कंपनी का नाम है टैलिस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसी के माध्यम से टाटा हैज बिड फॉर एयर इंडिया एंड ओवरऑल टाटा का ये कहना है कि फ्यूचर प्लान हमने ऑलरेडी अपना रेडी करके रखा है एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन अ बेटर वे। इसी के साथ आपको पता ही है कि एयर इंडिया इतना बड़ा ब्रांड जो है, तो फैक्ट्स यही सामने आते हैं कि टाटा नीड्स टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस। एंड अब देखना यही होगा कि गवर्नमेंट फाइनली कब डिक्लेयर करती है इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का रिजल्ट एंड कब इसके रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। इफ टाटा इज विनिंग दिस तो टाटा इसको कैसे संभालती है, किस तरह से इसको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाती है, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए दर्शकों बस इतना ही। ये थी पूरी जानकारी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमने आपके लिए बनाने की कोशिश की है एयर इंडिया और टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई। जी हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने जान पहचान वाले लोगों को भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद।